बात सियासत की। बंगला विवाद के बीच सीएम सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी या कहें कि आरजेडी को दो टूक बता दिया कि बंगला तो खाली करना ही होगा। सम्राट चौधरी ने आरजेडी की तरफ से उनके सरकारी आवास पर उठाए गए सवाल का जवाब भी दिया। सम्राट चौधरी के बयान के बाद अब सियासी बयानबाजी तेज है। आप भी सुनिए। यहां किसी का बपौती नहीं हो सकता। ये राजतंत्र थोड़ा है कि आपको जो घर मिला उसी घर में रहेंगे। 25 नवंबर 2025 को बिहार सरकार की ओर से विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने का नोटिस मिला। नोटिस मिले 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया। बंगला तो खाली नहीं हुआ, लेकिन सियासत सुपर फास्ट स्पीड से हो रही है। नोटिस पर नोटिस मिलने पर राबड़ी देवी ने नाराजगी जाहिर करते हुए बंगला खाली करने से ही मना कर दिया। खाली कर रहा है, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। फिर आरजेडी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर निशाने साधे गए। तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में सरांगे। फिर क्या था, सीएम सम्राट चौधरी खुद सामने आए और दो टूक संदेश दे दिया। कहा बंगला किसी की बपौती नहीं है, खाली तो करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है मेरा घर खाली हो जाएगा, पक्का खाली होगा, धरती पे कोई रोक नहीं सकता है। ये ध्यान रखिएगा, कोई माय का लाल इसको रोक नहीं सकता है। घर तो खाली करना ही पड़ेगा, कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। राबड़ी देवी सहित पूरे आरजेडी को सीएम सम्राट की ओर से दिए गए दो टूक संदेश पर सियासत तेज है। हाँ, बपौती है कुछ लोगों के लिए सरकारी आवास, वो एनडीए के हैं। नीतीश कुमार जी, इनकी मकान आप खाली कराए ना, नितिन नवीन जी की खाली कराए ना। देखना होगा बंगला का ये सियासी फसाद कहां तक पहुंचता है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बंगला विवाद पर सीएम सम्राट का दो टूक संदेश, आइए समझते हैं। देखिए, सरकारी आवास खाली करना ही पड़ेगा, यह बयान अभी आपने सुन लिया। और उन्होंने ये भी कहा है कोई माई का लाल घर खाली होने से नहीं रोक सकता है। ये राजतंत्र नहीं, नियम सभी के लिए समान है। अब कुछ लोगों को लगता है मेरा घर, माँ बेटे और बेटी को अलग अलग घर चाहिए। साफ तौर पर यह आरजेडी पर निशाना, राबड़ी देवी से जुड़ा हुआ यह मामला। और ऐसे में दरअसल नियमों को लेकर के यहां पर कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों में नोकझोंक चल रही है। नियमों का पालन सभी को करना ही होगा, सीएम सम्राट चौधरी ने यह साफ साफ बोल दिया है। सीएम सम्राट चौधरी ने यह क्लियर कर दिया है कि सरकारी आवास खाली करना ही पड़ेगा, जबकि राबड़ी देवी पहले ही कह चुकी हैं कि किसी कीमत पर वो बंगला खाली नहीं करेंगी, वो अड़ चुकी हैं। राबड़ी देवी ने एक तरह से सीएम सम्राट को चैलेंज कर दिया है, चुनौती दे दी है और यह कहा था कि खाली कराना हो तो फोर्स बुला लें, जिस पर सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि कोई माई का लाल घर खाली होने से नहीं रोक सकता है। ये बात आपने सुनी। राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस कब कब दिया गया है, आइए उस पर बात कर लेते हैं। वो भी समझ लीजिए, यहां पर ये आपको डेट दिखाई दे रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। 25 नवंबर को सबसे पहला नोटिस उनको मिलता है। 2025 का ये बात है, 25 नवंबर 2025 और तब पहली बार उनको नोटिस दिया गया। फिर दिया गया मई 2026 के मध्य में, उनको रिमाइंडर नोटिस दिया गया है। जबकि 29 मई 2026 को फिर तीसरा और अंतिम नोटिस उनको भेजा गया है। अब देखिए नियम क्या कहता है, नियम से ऊपर तो कोई नहीं है। नियम क्या कहता है वो जान लेते हैं। राबड़ी देवी फिलहाल बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष के नाते उन्हें केंद्रीय पूल से सरकारी आवास मिलने का हक है। नियम के तहत सरकार ने राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित किया है। नियम के तहत बंगला मिला है, फिर भी विवाद आखिर क्यों है, सबसे बड़ा सवाल यही है। अब देखिए, 10 सर्कुलर रोड एक बड़ा और वीवीआईपी बंगला है। राबड़ी देवी और उनका परिवार 20 साल से इस बंगले में रह रहा है। बिहार सरकार के मंत्री नंद किशोर राम को अलॉट हो चुका है बंगला। राबड़ी देवी अब मुख्यमंत्री नहीं है और आजीवन बंगले का नियम खत्म हो चुका है। राबड़ी देवी को पद के हिसाब से निर्धारित बंगले यानी कि 39 हार्डिंग रोड में
शिफ्ट होने का कानूनी नोटिस भेजा जा चुका है, एक बार नहीं 3 बार। राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने के लिए अब तैयार नहीं है। इसी को लेकर दरअसल पूरा विवाद चल रहा है। अब पटना हाई कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसला, इसको लेकर के अभी क्या लोग बात कर रहे हैं, इस फैसले को आइए समझ लेते हैं। देखिए, पूरी व्यवस्था बदल गई है इस फैसले के बाद। 2019 का पटना हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला क्या था वो मैं आपको बता देती हूं। पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन सरकारी बंगला आवंटित करने का प्रावधान जो है वो रद्द हो चुका है। कोर्ट ने कहा था पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर के लिए बड़ा सरकारी बंगला देना सरकारी खजाने और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग है। अब देखिए नियम क्या है, यानी कि मुख्यमंत्री आवास के विस्तार को लेकर नियम क्या कहते हैं ये मैं आपको बताती हूं। सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से मुख्यमंत्री आवास के दायरे को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। दायरा बढ़ाने या घटाने का फैसला भवन निर्माण विभाग और सुरक्षा एजेंसियों के अंतर्गत आता है और नियम ये कह रहा है, लेकिन फिलहाल राबड़ी देवी अड़ी हुई हैं, वो चेंज करने के लिए बंगला तैयार नहीं है।